बैंड का सारा सामान भी जब्त कर लें और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दें। टी सीरीज का कहना है कि बिना इजाजत के उनके गाने बजाना कॉपीराइट कानून के खिलाफ है। अब शादियों में ये गाने कम ही बजेंगे। बिना लाइसेंस के फिल्मी गाने बजाने वालों से 18 करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुकी टी सीरीज अब और नुकसान झेलने के मूड में नहीं है। अब टी सीरीज को बिना लाइसेंस फीस दिए फिल्मी गाना बजाने पर कंपनी कॉपीराइट कानून के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है। साथ ही लाइसेंस फीस न देने वाले बैंड का सामान भी जब्त कर सकती है। कॉपीराइट एक्ट की शर्तों को तोड़ने वाले को 6 महीने से 3 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए कंपनी ने अपना रेट कार्ड भी जारी कर दिया है। शादी बैंड के लिए 1,500 से 2,000 रुपए और शादी के किसी छोटे समारोह के लिए 2,500 से 5,000 रुपए तक देने होंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा तामझाम के साथ शादी की तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी ने मुंबई के मशहूर हीरा कारोबारी हर्षद मेहता के बेटे की शादी में गाने बजाने के लिए 25,000 रुपए वसूल लिए। वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स को अब टी सीरीज पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस TPPL के तहत ये पैसे जमा करने होंगे। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए कंपनी ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के ज्यादातर होटल और क्लब को ये बता दिया है कि शादियों में गाना बजाना है तो लाइसेंस फीस देनी ही होगी। और जिन्होंने नहीं माना, ऐसी 28 जगहों पर छापा मारकर टी सीरीज 35 लाख रुपए वसूल चुकी है। देश भर में लाइसेंस फीस वसूलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए टी सीरीज दूसरी एजेंसियों से भी समझौता करेगी। कंपनी ने लोगों को इस बारे में बताने के लिए अभियान भी शुरू किया है। इसलिए फिल्मी गाना बजाने से पहले देख लीजिएगा कि कहीं गाने का कॉपीराइट टी सीरीज के पास तो नहीं है। वैसे आपकी छोटी सी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि टी सीरीज के पास 87% फिल्मी गानों के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट है। अब जरा चलते चलते कंपनी का स्लोगन भी सुन लीजिए। राजा हो या रंग की शादी, हाई क्लास बैंड हो या बैंड मास्टर, जब बजे फिल्मी गाना सबको भरना पड़ता है जुर्माना। आवाज ब्यूरो। अब शादी विवाह में टी सीरीज के गाने बजाने लोगों के लिए मुसीबत बनेगा तो होटल वालों को भी इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। टी सीरीज इस बारे में तमाम होटलों और क्लब मालिकों को नोटिस भेज रही है। हालांकि ज्यादातर बड़े होटल वालों ने इस झंझट से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। होटलों में चलने वाले इस संगीत को बिना लाइसेंस के नहीं बजाया जा सकता, और अगर इस पर टी सीरीज का कॉपीराइट है तब तो होटल वाले इसे भूलकर भी बिना इजाजत के ना बजाएं। हालांकि शहर के ज्यादातर होटल वालों ने म्यूजिक कंपनियों से उनका संगीत बजाने का लाइसेंस ले रखा है। एक तो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, PPL, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, विच वी ऑलरेडी हैव। एक और है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड का लाइसेंस, IPR लाइसेंस। और तीसरा देयर समथिंग दैट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, लाइक मंत्रालय, इट्स इशू कॉल्ड रंगभूमि। दोस आर द 3 थिंग्स, ये तीनों हमें चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये तो आम बात है और इस पर मंजूरी होनी चाहिए, कोई गैरकानूनी बात तो है नहीं, लेकिन टी सीरीज वालों का कहना है कि ये गलत है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। टी सीरीज के पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस TPPL के हेड MM सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक संस्था है IMI जिसमें 50 म्यूजिक कंपनियां हैं, एक तरफ आप अकेले हैं, बिना इंडस्ट्री का साथ लिए आप अकेले एक तरह की एक नई पायनियरिंग स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं कि सीधे जा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं। क्या ये एक हेल्दी तरीका है, क्या ये कानूनी तरीका है? देखिए, टी सीरीज, जहां पे टी सीरीज के सवाल है, टी सीरीज खुद एक इंडस्ट्री है। हम जो है 80% मार्केट शेयर है, फिल्म, नॉन फिल्म, म्यूजिक वगैरह, और सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही है। और ये जो नया टेक्निक जो आप कहते हो, ये एक्चुअली इज विद इन द लॉ। ये कोई हमारा कोई नया कोई पैसा बनाने का तरीका जरूर है नहीं। इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन बाय द ट्रेड। अगर जो भी म्यूजिक खरीदता है, चाहे वो कैसेट या CD, वो अकेले पर्सनल यूज के लिए, जहां पे पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए उनका लाइसेंस लेना जरूरी है। जहां पे शादी का मामला है, शादी के मामले में 3 चीज तो जरूरी है। बढ़िया जगह, यानी कोई अच्छा होटल जिसमें आप शादी का माहौल बनाते हो, दूसरा खाना, और तीसरा म्यूजिक। जब हर जगह जब आप पैसा दे सकते, क्यों ना म्यूजिक के लिए?
होटल्स और क्लब्स में तो समझ में आता है कि उनका रोज का कारोबार है, तो आप उनसे लाइसेंस फीस वसूल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैंड मास्टर शादी में बजा रहा है या किसी की शादी में गाना बज रहा है, तो सर्वेलेंस टेक्निक क्या होता है? कब जाकर उनसे कहते हैं कि पैसे दीजिए, ये हमारा कॉपीराइट है? देखिए, आइडिया ये नहीं कि 5 स्टार होटल को ही पैसा देना है और जो दूसरे लोग जो है गाना बजाता है उसको पैसा ना लेना, तो वो तो कानून के अंदर तो आते नहीं। बेसिकली हमारा मेन स्ट्रेस है जहां पे भी म्यूजिक लगा रहे हैं, हमारा जो मेन ये नहीं कि जो बैंड बजा रहा है उसको जाके रुकवा के शादी का माहौल खराब करे, वो तो हमारा इंटेंशन है ही नहीं। बट हमने ये शायद पेपरों में वगैरह इतना बड़ा सा आया है, मगर आवर आइडिया इज दैट जहां पे भी क्लब्स में भी वेयर एवर देयर इज म्यूजिक बीइंग प्लेड, जहां पे हमारा म्यूजिक लगता है उसका तो एक मामूली लाइसेंस है, और वो लाइसेंस जो इतना बड़ा तो है ही नहीं, वो तो फ्रॉम 1,500 रुपीज टू 5,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज है, तो उसमें भरने में क्या प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। MM सतीश टी सीरीज के